अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आजकल आपने अपने बिजली के बिलों में देखा होगा, आप चाहे किसी भी डिस्को से हैं, आईएसको से हैं, फेस्को से हैं, मैपको से हैं, तो आपको कुछ बिलों में प्रो राटा कंजम्पशन स्टेटस के खाने में आपको ये नज़र आया होगा। अब प्रो राटा क्या चीज़ होती है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अच्छा, प्रो राटा कंजम्पशन या प्रो राटा जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शन। लेट्स सपोज़ आपको एक मिसाल से मैं समझाता हूँ कि एक कोई टेलीफोन की फैसिलिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका बिलिंग साइकिल स्टार्ट होता है 1 तारीख से और ख़त्म होता है 30 तारीख को, और आपने उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, सब्सक्राइब किया है 10 तारीख को। अच्छा, अब आपने 10 तारीख को स्टार्ट किया है और वो 10 तारीख से जाते-जाते जब भी यूँ ही 30 तारीख आएगी, उसका बिलिंग जो मंथ है वो एंड हो जाएगा। अब आपने तो सिर्फ 20 दिनों का इस्तेमाल किया है, तो आपको वो कंपनी, जो भी यूटिलिटी कंपनी होगी, वो आपको 20 दिनों का आपका प्रोपोर्शन निकालेगी कि आपने 20 दिनों का बिल कितना देना है। तो इसको वो बोलते हैं प्रो रेटेड कंजम्पशन या प्रो राटा कंजम्पशन। ठीक है, इसी तरह ही आईएसको ने, ये जितनी भी डिस्कोज़ हैं जो कि नेपरा के अंडर आ रही हैं, इन्होंने इस दफ़ा प्रो राटा कंजम्पशन के हिसाब से बिल भेजे हैं। उन बिल्स को भेजा है जिनमें प्रॉपर 31 दिनों की रीडिंग नहीं हुई। ठीक है, तो एक ये मेरे पास बिल है जिसकी पिछले माह रीडिंग हुई है 9 मार्च 2024 को, और इस दफ़ा इसकी जो शेड्यूल्ड डेट थी रीडिंग की वो 8 अप्रैल 2024 है। ठीक है, लेकिन किसी वजह से मीटर रीडर ने, या कोई भी इशू आ जाता है, छुट्टी आ जाती है, कोई ईद के दिनों का मसला बन जाता है या बारिश का मसला बन जाता है, तो मीटर रीडर ने रीडिंग कब की है? 7/4/2024 को। ठीक है, जबकि उसको करनी कब चाहिए थी? 8 अप्रैल 2024 को करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब इसको नेपरा के रूल के मुताबिक प्रो राटा कंजम्पशन किस तरह इसको कैलकुलेट किया गया है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसी बिल की मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ किस तरह की है। जैसे कि अच्छा, प्रीवियस मंथ, पिछले माह उसकी रीडिंग कब हुई है? 9 मार्च को हुई है, और इस दफ़ा उसका शेड्यूल जो था वो क्या था? 8 अप्रैल को है। ठीक है, और मैंने आपको फ़ोटो पे दिखाया है कि रीडिंग डेट क्या आ रही है फ़ोटो पे। एज़ पर स्नैप 7 अप्रैल को रीडिंग की है उसने, मीटर रीडर ने। अच्छा, अब इस नंबर ऑफ़ डेज़ अब निकालें कैलकुलेटेड जितने दिन की रीडिंग हुई है, तो पिछले माह क्योंकि 9 को हुई है और इस दफ़ा मीटर रीडर ने एक्चुअली स्नैप्स के मुताबिक उसने 7 तारीख को की है, तो टोटल आपके पास जो डेज़ बन रहे हैं वो 29 बन रहे हैं। और नेपरा आपको क्या कहता है? नेपरा आपको कहता है कि आपको 31 दिन के जो बिलिंग साइकिल आपका होगा, 31 दिन का आपको बिल आना चाहिए। ठीक हो गया, तो डिफरेंस कितने डेज़ का आया? एक्सेस डेज़ कितनी है इसमें? सॉरी, लेस डेज़ हैं इसमें, या फिर लेस हैं या एक्सेस हैं। इस सिनेरियो में, पर्टिकुलर सिनेरियो में 29 दिन की एज़ पर रीडिंग 29 दिन बन रहे हैं, लेकिन नेपरा कह रहा है 31 दिनों का आपने बिल जारी करना है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 दिनों का आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जस्ट 31 डिवाइड बाई 29 करेंगे, तो आपके पास उसे राउंड ऑफ करें तो 1.07 का एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो स्नैप पे रीडिंग ली है, जो स्नैप उसने ली है 7 तारीख को, उसके मुताबिक आपकी यूनिट्स बन रही हैं, पिछली प्रीवियस रीडिंग से अब तक यूनिट्स बन रही हैं आपकी, वो बन रही हैं 253। इस 253 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 का जो हमने फैक्टर निकाला है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने बन गया? 271, ये आपके पास रीडिंग बन गई है। ठीक है, अच्छा, 271। अब वैसे कितनी आपकी यूनिट्स बन रही हैं? 253। जब आपने इसको प्रो रेटेड किया है, 1.07 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास कितनी बन गई हैं? 271। एक्सेस यूनिट्स कितनी आपको और चार्ज देनी पड़ेंगी? प्रो रेटेड 18 यूनिट्स। वैसे आपकी कितनी रीडिंग आई थी? जो प्रीवियस मंथ की रीडिंग है वो 12,740 है। इस माह की एक्चुअल रीडिंग कितनी आई है जो मीटर रीडर ली है? 12,993 ली है, लेकिन उसमें 18 यूनिट्स हम ऐड करेंगे जो कि प्रो रेटेड हैं, तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 13011 आपकी रीडिंग आ जाएगी, जो कि आप बिल के ऊपर देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग है स्नैप पे वो 12993 है, लेकिन जो प्रो रेटेड हमने कंजम्पशन निकाली है उसके मुताबिक इसकी रीडिंग क्या है? 13, ये प्रेजेंट रीडिंग आप देख सकते हैं, 13011। तो इस तरह आपको ये प्रो रेटेड कंजम्पशन के थ्रू आपको बिल चार्ज किया गया है। रीडिंग अगर पिछले माह की देखें और इस माह की, तो पिछले माह 9 मार्च को हुई है, अभी 7 अप्रैल को हुई है, तो 29 डेज़ बनते हैं।
लेकिन नेपरा कहता है कि आपने 31 डेज़ का बिलिंग साइकिल रखना है। तो उसके लिए आपको 2 दिन का एक्सेस जो है वो इस फार्मूला के तहत निकाल के आपको प्रोरेटेड कंजम्पशन के हिसाब से इस दफ़ा के बिल जारी हुए हैं। अच्छा, इसी तरह एक और बिल है जिसमें अगर आप देखें तो आप पिछले माह की रीडिंग डेट 9 मार्च थी और इस दफ़ा ये जो बिल है ये पढ़ा गया है। इसकी वैसे शेड्यूल डेट जो थी वो 8 अप्रैल होनी चाहिए थी, लेकिन ये किस दिन पढ़ा गया है, 10 अप्रैल को। ठीक है, तो इसमें जो कुछ 2 दिन आ रहे हैं, 2 दिन वो इजाफी होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी प्रोरेटेड कंजम्पशन किस तरह निकाली है। आप देख सकते हैं इसकी जो ऑन स्नैप्स रीडिंग है 15772 है, लेकिन आप इसकी प्रेजेंट रीडिंग देख सकते हैं कि वो कम है। तो ये प्रोरेटेड कंजम्पशन है, इसकी कैलकुलेशन आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये एक्सेस यूनिट्स का सिनेरियो इसमें अगर आप देखें तो पिछले माह 9 मार्च को आप ऊपर देख सकते हैं फर्स्ट में रो में 9 मार्च की रीडिंग थी। इस दफ़ा 8 को होनी चाहिए थी, लेकिन मीटर रीडर ने कब की है, 10 अप्रैल को की है। तो इसमें जो दिन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 32 दिन बन रहे हैं। लेकिन नेपरा क्या कहता है कि 31 दिन की रीडिंग होनी चाहिए, तो इसमें एक दिन जो है वो इजाफी है। तो उसी तरह हम 31 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ, तो आपके पास एक फैक्टर आएगा 0.97 का। और आपकी जो रीडिंग है वो कितनी आई है इस दफ़ा की, 233 आई है। 233 को हम 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बन रही यूनिट्स, 226। इट्स मीन के 233 यूनिट्स नहीं होने चाहिए बल्कि 226 यूनिट्स होनी चाहिए, और इसमें 7 यूनिट्स लेस करेंगे। तो ये आपकी इस माह की इस मीटर की रीडिंग देखें तो इस माह पिछले माह की क्या थी, 15479। इस दफ़ा स्नैप जो एक्चुअल ली है जाके उसकी रीडिंग कितनी है, 15712। और प्रोराटा बेस रीडिंग क्या है, उसमें से हम 7 लेस कर देंगे, मतलब 15712 है तो उसमें से 7 लेस किया तो 15705 है, और यही आपके बिल के अंदर शो हो रही होगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग क्या है, 15772 है, जो कि ज़्यादा है क्योंकि एक दिन की एक्सेस रीडिंग है। तो यहाँ पे इसको 15705 किया गया है और आपको 226 यूनिट्स का बिल देना पड़ेगा, और इसको हम बोलते हैं प्रो राटा कंजम्पशन। इसमें जो ओवर बिलिंग के मसाइल हैं कंज्यूमर्स के, उनको हल कर दिया गया है, जिसमें ये होता था कि हर मंथ को इक्वली अब डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे नहीं होगा, अगर बेशक मीटर रीडर 29 दिन की रीडिंग ले रहा है लेकिन आपको 31 डेज़ का बिल ही जाएगा। अगर वो 32 दिन की ले रहा है लेकिन आपको 31 डेज़ का ही बिल जाएगा, चाहे एक्सेस केस हो, चाहे उसको लेस डेज़ की रीडिंग ले रहा है लेकिन आपको हमेशा 31 डेज़ का ही बिल जाएगा।